हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मैं इसके गुप्ता और शिक्षा केंद्र चैनल पे आप लोगों को लिए मैं नया वीडियो लाया हूँ ट्रिगोमेट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए क्लास। पिछले दिनों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 56 तक को डील किया था, ठीक है। सॉरी 56 नहीं, करीब 51, 52, 54 तक के डील कर लिए थे और बोले थे कि जो क्वेश्चंस बच गए हैं जो डिफिकल्ट है, लगभग सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उन बच्चों को 8.1 में केसी सिन्हा के, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को अब डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए और इसे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं वो इसे जुड़ सके और पढ़ सके। तो आज हम डील करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपका 45, ट्रिगोमेट्री चैप्टर नंबर 8.1, ठीक है। केसी सिन्हा के बुक से हम लोग चल रहे हैं। किसे चल रहे हैं? केसी सिन्हा के बुक से चल रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, 1 का क्वेश्चन नंबर 45 लेके चल रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, हमें दिया हुआ है एक पिक्चर, ठीक है। एक पिक्चर दिया हुआ है ABC और यहाँ पे लंब डाला गया बच्चों, और ये सॉरी यहाँ पे D और ये पॉइंट C। BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। हमें गिवन है BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर है, और साइन B इज इक्वल टू हमें दे दिया है बच्चों 4/5। हमें इतना दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है देख लेते हैं बच्चों। प्रूफ करना है tan स्क्वायर B इज माइनस 1 cos स्क्वायर B इज इक्वल टू -1। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। हमें क्या दे दिया है, sin B इज इक्वल टू 4/5 दे दिया है और BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan स्क्वायर B माइनस 1 cos स्क्वायर B इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमें दिया गया है sin B बच्चों, sin B दिया हुआ है। तो sin B दिया हुआ है तो हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं sin B में कि अगर हमें sin B दे दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्व इज इक्वल टू 4/5। लंब हमारे पास कितना है, थीटा के सामने वाला बच्चों ये लंब होता है ना AC, तो हमारे पास AC हो गया लंब, ठीक है। BC हमारे पास कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन BC तो हमें पता नहीं है, ये तो आधार हमें दिया गया है ना। ये हमें क्या दिया गया है, आधार। तो कर्ण हमारे पास क्या है, ये कर्ण है AB। कर्ण कितना है, AB रख लेते हैं 4/5। ध्यान से देखिए बच्चों, लंब बटा कर्ण है, sin B है, B के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ये AC लंब हो गया और AB क्या हो गया, कर्ण। तो AC बटा AB हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए अब हम, आपको पता है कि ऊपर वाला AC का वैल्यू है, नीचे वाला AB का, मतलब ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया। कह सकते हैं AC इज इक्वल टू 4K और AB इज इक्वल टू 5K, ठीक है। आपको पता ही है कि मैं K क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है और यहाँ पे यूनिट नहीं है, इसीलिए यूनिट हमें डालनी पड़ेगी। चलिए ये हमको AC मिल गया, AB मिल गया बच्चों, लेकिन हमें अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि लंब कितना है और कर्ण कितना है, आधार ही केवल हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ACB में चलते हैं। इसमें ट्रायंगल ACB में आपको दिया गया है कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखो बच्चों तो यहाँ पे कर्ण हमें दिया गया था AB, क्या था AB का स्क्वायर, लंब AC का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। अगर हम देखें तो कर्ण हमारे पास 5K है बच्चों, तो 5K का स्क्वायर AC 4K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर बच्चों देखो तो 5K का स्क्वायर हो जाएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 4K का स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
सॉरी BC का भी वैल्यू हमको पता है बच्चों, तो BC कितना दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 225। अब के स्क्वायर को हम इक्वल के इस तरफ ला सकते हैं बच्चों, चलिए ले आते हैं और देखते हैं। 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 225। 225 आपको पता है 25 में से 16 के स्क्वायर को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो 25 में से 16 गया 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 5 45, के स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 25 हो गया। तो के का वैल्यू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। के का वैल्यू बच्चों हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से के इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो हम AC निकाल सकते हैं। AC इज इक्वल टू 4K हमने निकाला था, तो 4K की जगह 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, AB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5K, मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, ये हमें मिल गया है, AC मिल गया, AB मिल गया। अगर आप देखो तो AC हमें यहाँ पे पता चल गया है कि सर ये 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर, और कर्ण जो ये AB है वो हमें मिला है 25 सेंटीमीटर। कितना मिला है 25 सेंटीमीटर मिल गया है। तो हम आसानी से tan B माइनस cos स्क्वायर B का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम tan A का क्या लिख सकते हैं, चलिए LHS से हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, जो कि हमें इतना लाना था, इसी को लिख लेते हैं LHS। फ्रॉम LHS आपको दिया गया था बच्चों tan स्क्वायर B माइनस 1 बाई cos स्क्वायर B। अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपका tan का वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। tan B क्या होता है, B के सामने थीटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बच्चों हमारे पास लंब है AC और आधार है BC, तो आप देख सकते हो लंब है AC और आधार है BC, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, और लंब बटा आधार, तो यहाँ पे 20 हो गया और 15 हो गया, 20 बाई 15, 5 को 20, 5 3 15, तो tan थीटा का वैल्यू बच्चों आ गया 4/5। tan थीटा का वैल्यू 4/5 है बच्चों। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, पहले cos भी निकाल ही लेते हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे हो गया, इसीलिए हम सारी चीजों को निकालते हुए चल रहे हैं। जिनको इजीली निकालने आ जा रहा है वो डायरेक्टली अपना वैल्यू पुट कर लेंगे, उनके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, कुछ शायद नहीं दिख रहा है, 5K 25K स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, यहाँ से ठीक है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ से लिख देते हैं 4/5। हाँ अब ये दिख रहा है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे cos B का बच्चों क्या होता है, ये थीटा के सामने लंब या आधार, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमारे पास बच्चों कर्ण है AB और आधार है BC। करते हैं 15/25, 50 सॉरी या 5 3 15, 5 के टेबल से बच्चों डिवाइड करेंगे इसको, तो और ये 5 टाइम्स में कटेगा तो 3/5। LHS से हम चलते हैं, हमें निकालना था tan स्क्वायर B माइनस 1 बाई cos स्क्वायर। चलिए बच्चों भरते हैं, tan B का वैल्यू हमने कितना निकाला था 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस, अगर हम देखें तो 1 बाई cos B का वैल्यू अभी निकाला है 3/5 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, माइनस, और ये ऊपर जाएगा, मतलब 1/9/25, बाद में इसको कर लेते हैं 16/25 माइनस, ये 25 ऊपर चला जाएगा, 25/9
एलसीएम लेते हैं बच्चों तो 25 9 225 हो जाता है, और इसको जब करेंगे तो 16 4 से -125। ठीक है बच्चों। तो सॉरी बच्चों, थोड़ी सी एक जगह गलती हो गई है। tan थीटा में यहाँ पे 3 था, ठीक है, 5 कटा हुआ था, ठीक है, जो कि हमने 5 लिख दिया था, इस वजह से सारे आंसर्स गलत आ रहे थे। चलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर पुट कर लेते हैं, 3, तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमको मिटाना पड़ेगा। -25 इज इक्वल टू बच्चों बचा -9/9, जो कि डिवाइड हो गया 1 टाइम्स में, तो आपका -1 आ गया। RHS बच्चों प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इतना लंबा कैलकुलेशन था, आगे बताते गए पीछे भूलते गए, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए देखते हैं फिर से इसको। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया था, हमें ये पिक्चर दिया गया था, ट्रायंगल ABC दिया गया था, जिसमें BC 15 सेंटीमीटर था और एंगल B, और हमें sin थीटा दे दिया गया था, sin B का वैल्यू 4/5, sin B = 4/5 हमें ये बता दिया गया था। और इसके बाद हमें ये प्रूफ करना था कि tan स्क्वायर B - 1/cos स्क्वायर B = -1, ये हमें प्रूफ करना था। सबसे पहले बच्चों की बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये आपने कर्ण लंब इतना सारा क्यों निकाला, साइड क्यों निकाले ट्रायंगल का। तो बच्चों ये यहाँ पे क्वेश्चन में इस ट्रायंगल को दिया है यूज करने के लिए, ठीक है, अगर नहीं यूज करना होता तो आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते थे, ठीक है, वैसे भी सॉल्व हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल में साइड का निकालना जरूरी है, क्योंकि ये उसी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमें sin थीटा = फॉर्मूला पता है, लंब बटा कर्ण = 4/5। ठीक है, यहां से आपको पता है कि लंब अगर यहाँ पे देखे sin B में, तो B के सामने वाला ये थीटा हो जाता है, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब हमारा AC हो गया, कर्ण AB, तो AC बटा AB = 4/5। ठीक है, अब यहाँ से AC = 4K हो गया और AB = 5K। इसके बाद हम लोगों ने आधार निकाल लिया, मतलब हमने k का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया। पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें चूंकि ये ट्रायंगल ACB में ही वैल्यू पता है, ट्रायंगल ACB में ही वैल्यू पता है, इसीलिए हम ट्रायंगल ACB को चूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ACD में नहीं पता है किसी चीज का वैल्यू, ठीक है, इसीलिए हम ACB को ले रहे हैं। ACB में कोण B 90 डिग्री है, कर्ण का स्क्वायर = लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। कर्ण अभी बताएं कि AB है, लंब AC है, प्लस आधार BC का स्क्वायर है। अगर हम देखें तो AB को अभी निकाले थे बच्चों अभी हम लोगों ने AB को निकाला था 5K, तो 5K हमने पुट कर दिया। AC को हमने निकाला था 4K, तो हमने 4K को पुट कर दिया, 4K को यहाँ पे रख लिया, प्लस BC = 15 सेंटीमीटर हमें पहले से ही दिया गया बच्चों, BC = 15 सेंटीमीटर, तो बस हम पुट कर दिए। और यहाँ पे इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर = 4K का स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ से जब 16 के स्क्वायर इधर आएगा तो 16 में 25 में से 16 जाएगा, 9 के स्क्वायर = जो 225 है वो अभी भी यहाँ 225 ही है, 9 के टेबल से जब डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में, और k का वैल्यू 5 आ गया, k का वैल्यू 5 आ गया। जैसे ही हमें k का वैल्यू 5 मिल गया, हम AC निकाल सकते हैं। AC = हमें 4K पता था, तो 4 k का वैल्यू 5 था, ठीक है, 4K k का वैल्यू 5 है, तो 4 5 20। ठीक है, ये मैंने डिटेल में लिखने की कोशिश किया है ताकि कोई भी बच्चा अगर इसको देखे बाद में भी तो उसे आसानी से ये समझ में आ जाए, अपनी कॉपी में भी समझ में आ जाए, हर एक पॉइंट को इजीली करने की कोशिश की गई है। ठीक है, AB = कितना है 5K, AB = 5K, मतलब k का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर। अब tan B निकालते हैं, tan B लंब बटा आधार। अब B अभी भी यहाँ पे थीटा है, ये B है, तो लंब आपका AC हो गया और आधार BC, तो AC बटा BC। AC का वैल्यू अभी हमने निकाला था 20 और BC हमें दिया गया था 15। अगर 5 के टेबल से डिवाइड करें तो 5 को 20 5 दिया 15। अब ये आपका आ गया 4/3। tan B का वैल्यू कितना आ गया 4/3, 4/3।
अब देखिए हमने cos b भी निकाल लिया है, cos b आधार बटा कर्ण होता है बच्चों, तो cos b b मतलब ये है, तो ये लंब और ये आधार, आधार और एक कर्ण, तो cos थीटा का वैल्यू आधार बटा कर्ण मतलब bc बाय ab, bc बाय ab, bc का वैल्यू हमें पता है 15 सेंटीमीटर, तो 15 पुट कर दिया, और ab 25 था तो 25, 5 के टेबल से डिवाइड किए तो 5 दिए 15, 50 25 3/5। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब tan b tan स्क्वायर b माइनस 1 cos स्क्वायर b इज इक्वल टू -1 लाना था, तो ये हमारा LHS है, तो LHS में जो वैल्यू हमने निकाला है tan b और cos b को वहां रख देते हैं। तो tan b का वैल्यू बच्चों था 4/3, जो कि यहां पे है 4/3 हमने रख दिया है, 4/3 माइनस 1 बाय cos b का वैल्यू निकाले हैं 3/5, तो 3/5 यहां पे रख दिए बच्चों। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 16, और ये 25 ऊपर चला जाएगा तो 25/9, इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे और 16 माइनस 25 आ जाएगा, 25 में से जब 16 कटाएंगे तो -9, कितना हो जाएगा -9/9, और 9 से 9 कटेगा 1 टाइम्स में, तो ये आपका बचा -1, जो कि इतना हमको प्रूफ करना था बच्चों RHS। क्या प्रूफ करना था? RHS प्रूफ करना था। तो बच्चों आप इसे लिख ले, ठीक है, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले अपने मोबाइल में, ताकि आप बाद में भी इसे नोट कर पाए कॉपी में, या नहीं तो अभी नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। वीडियो को पॉज कर ले और नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है, जो इसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को अलग से ही डील कर रहा हूं, अलग वीडियोस में ही डील कर रहा हूं, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 8.1 का ही क्वेश्चन नंबर 47 है, और ये कह रहा है दिए गए चित्र में ट्रायंगल ABC दिया गया है। चलिए हमें ये ट्रायंगल का इमेज दे दिया गया है, जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। सॉरी, यहाँ C है और ये A है, यहां से D इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, यहां से यहां का एंगल थीटा बना रहा है, और यहां से यहां का एंगल अल्फा बना रहा है। ये 5 है और ये 12 है। चलिए बच्चों, हमें यही चीज दे दिया गया है और कुछ हमें दिया नहीं है। वो बोल रहा है कि cos थीटा प्लस cot अल्फा का वैल्यू निकालना है। cos थीटा प्लस cot अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बस हमें जो पिक्चर में हमने जो लिखा है ना बच्चों, वही चीज हमें दे दिया गया है, इससे ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। गिवन दैट, तो दिया है ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर AC, मतलब BD जो है लंब है AC पर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग निकालना है, हमें क्या है निकालना है बच्चों, हमें cos थीटा और cot थीटा। हमें पूछा है कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा और cot अल्फा का वैल्यू क्या होगा। cot अल्फा ये ना जी, हाँ, cot अल्फा का वैल्यू पूछा है। तो चलिए cos थीटा इसने पूछा है, तो जैसे ही cos थीटा पूछा है तो देखिए, तो cos थीटा, यहाँ पे एक चीज का गड़बड़ है कि सर हमें ये नहीं पता है कि हम जो निकाल रहे हैं उसका ये क्या बोलते हैं, लंब क्या है, आधार क्या है, हमें यही नहीं पता, ठीक है। तो पहले उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए कहाँ है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इसे देखा, कोशिश करने की कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बच्चों ट्रायंगल ABC में चलते हैं,
जिसमें हमें कोण बी दे दिया है 90 डिग्री, कोण बी हमें दिया गया है 90 डिग्री, तो हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों, इसको निकाल सकते हैं। जब आपको पता हो ये ट्रिपलेट्स 5 12 13 का होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट्स होता है, मतलब लंब 12 हो आधार 5 हो तो कर्ण 13 ही होता है, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण इज इक्वल टू डाल देंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, तो कर्ण आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू हो गया आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमें ये मिल गया 13। अब एक चीज समझिए, हम इसको x मान सकते हैं और इसको 13 माइनस x मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर निकालना है कॉस, देखिए थीटा के सामने वाला ये तो लंब हो गया, सॉरी ये लंब और ये आधार हो गया ना, तो आधार की तो हमें जरूरत पड़ने वाली है और बिना उसके तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो पहले आधार निकाल लेते हैं, मतलब ये दोनों साइड तो हमें निकालना ही पड़ेगा, मतलब AD और DC, AD और DC तो हमें निकालना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, हमें BD भी निकालनी पड़ेगी। इसीलिए ये क्वेश्चन लंबा होता है और मैक्सिमम लोग इसमें फंसते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना जल्दी समझा पाए, एक बार में समझ पाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए, तो हम यहाँ पे BD इज इक्वल AD इज इक्वल टू 13 माइनस x मान लिए, क्योंकि DC इज इक्वल टू x था। अब चलते हैं, अब ट्राइंगल BDC में चलते हैं बच्चों। ट्राइंगल BDC में आपको कोण D दे दिया है 90 डिग्री, हमको क्या निकालना है BD ना, तो BD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थीटा के सामने ये तो लंब हो गया और ये हो गया कर्ण, ये क्या हो गया लंब, कर्ण हो गया। इस ट्रायंगल के लिए अगर आप देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया ना। ठीक है, तो आपका कर्ण हो गया कितना 5, लिख देते हैं ये BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमें BD तो पता नहीं है सर, है ना, तो BD जैसा है वैसे ही ले देते हैं और इसको लिख लेते हैं BD का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, कितना हो गया 25 माइनस x स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और अब हम लोग चलते हैं सेकंड ट्रायंगल में BDCA में। ट्रायंगल BDA में यहां पर भी हमें BD ही निकालना है, तो यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगा लेते हैं। क्या होगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए अगर आप देखो तो ये वाला कर्ण का काम करेगा बच्चों, ये वाला कर्ण का काम करेगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब तो ये हो गया 13 माइनस x का स्क्वायर। तो अगर हम देखें बच्चों तो इक्वेशन 1 और 2 में आपको दिख रहा है BD स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, है ना, तो BD स्क्वायर और BD स्क्वायर बराबर है, तो इक्वेशन 1 और 2 से कैंसिल हो गया और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा BD का, सॉरी BD तो कैंसिल हो गया ना, 25 माइनस x स्क्वायर। देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में, एक में आपका BD स्क्वायर है, दूसरे में BD स्क्वायर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस x का स्क्वायर, तो 25 माइनस x स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस, ठीक है बच्चों, चलिए 12 का स्क्वायर 144 और 13 माइनस x का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26x, मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर पर इसे ब्रेक कर देना है बच्चों। 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 169 माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 26x। देखो तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब ये 25 हो गया, 169 में से 144 कटेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 25,
कितना हो जाएगा 25 और ये प्लस 26x, ये माइनस में हो जाएगा माइनस 25 और ये माइनस 25 इस तरफ आ जाएगा तो 25 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 प्लस 26x, तो 50 इज इक्वल टू 26x। ठीक है, तो x इज इक्वल हमारे पास कितना आ गया बच्चों 50/26 डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 50/26 मतलब 25/13 25/13 आ गया बच्चों। ठीक है, 25/13 आ गया हमारा x का वैल्यू, तो हम bd भी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू पुट करके हम bd को भी निकाल सकते हैं। तो पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना समझ में आ गया हो तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि स्पेस की थोड़ी कमी है, नहीं होता है तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले में हो जाएगा काम हम लोगों का। लेकिन चलिए सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसलिए CD इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25/13 एंड AD इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, वैसे हमें तो केवल निकालना है बच्चों BD ही निकालना है ना, क्योंकि हमें कॉट अल्फा निकालने के लिए तो इसकी भी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना, हाँ तब तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए AD भी निकाल लेते हैं, AD इज इक्वल टू 13 माइनस x 25/13 करेंगे, 13 169 माइनस 25 घटा देंगे तो बच्चों 144/13 आ जाएगा। चलिए तो हमें AD भी मिल गया, ठीक है बच्चों, हमें AD भी मिल गया और CD भी मिल ही चुका है, अब हमें BD की जरूरत है, तो चलिए BD भी निकाल लेते हैं, उसके बाद बस केवल वैल्यू पुट करना है, आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 था BD, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू समीकरण 1 से चल रहे हैं बच्चों, लिख लेते हैं समीकरण 1 से BD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर, तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 25 माइनस x का वैल्यू अभी भी हमने निकाला था बच्चों 25/13 का स्क्वायर, तो चलिए निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 माइनस 25 का स्क्वायर 625/13 का स्क्वायर 169। चलिए 169, ठीक है, या 25 को कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, चलिए बच्चों अभी हम लोग निकाल रहे थे BD इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस 25/13 x स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू हमने पुट कर दिया था 25/13, तो 25/13 का स्क्वायर करेंगे तो 625/13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 169, और जब इसको भीम का घटाव करेंगे बच्चों तो 4225 माइनस 625/169 आएगा, और जब इसको घटाएंगे तो 3600/169, 3600 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों तो आपको पता है ये आपका आ जाता है 60 और 169 का आ जाता है 30। अब अगर बच्चों चाहो तो अब cot थीटा और cot अल्फा और cot थीटा cos थीटा आप दोनों निकाल सकते हो, क्योंकि अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई है, तो बस आपको रखना है आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आपको मैंने पहले क्या किया था, पहले मैंने AC को निकाल लिया, ठीक है, पहले हमने AC को निकाल लिया है, ठीक है, AC को निकाल लिया है, उसके बाद AC जैसे ही मिल गया हमें 13, उसके बाद हमने DC को x मान लिया और AD को 13 माइनस x, इस बेसिस पर हमने BD निकालने का प्रयास किया और BD आपको इतने तरीके से निकाला गया। ठीक, नहीं होता है, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे करें और बैक करके देखें, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं
हमें बच्चों निकालना था cos थीटा। क्या निकालना था? cos थीटा। अब cos थीटा, थीटा के सामने ये लंब होता है बच्चों और ये आधार होता है। ये लंब तो ये आधार हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू होता है आधार बाई कर्ण, फॉर्मूला। तो हम भर सकते हैं, आधार हमारे पास BD हो गया और कर्ण हो गया BC। क्योंकि अगर इस ट्रायंगल के छोटे से ट्रायंगल में देखें थीटा वाला में, तो ये आपका जो BC हो जाता है वो लंब हो जाता है। तो ये आपका सॉरी कर्ण हो जाएगा। चलिए भरते हैं। और BD का वैल्यू हमने अभी भी निकाला है 60/13 बाई कर्ण कितना हो गया 5। आपको पता है इसके नीचे 1 है तो 12 5 60 कट जाएगा। ये आपका वैल्यू आएगा 12/13 बच्चों। कितना आएगा? 12/13। और कॉट अल्फा निकालते हैं बच्चों। कॉट अल्फा का फॉर्मूला आपको पता है कि आधार बटा लंब होगा। अगर हम बात करें तो कॉट अल्फा है ये हमारा, और अल्फा के सामने ये जो बनेगा ये लंब हो जाएगा। मतलब AD हमारा लंब हो जाएगा और BD हमारा आधार हो जाएगा। AD लंब और BD आधार। तो BD आधार और लंब AD। अगर बच्चों अगर हम भरते हैं यहाँ पर BD का वैल्यू, तो BD का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है 16/13। और AD का वैल्यू अभी भी हमने नीचे निकाला था। AD का वैल्यू 144/13। 144/13। 13 से 13 कट गया बच्चों। ये आपका आ गया 60/144। अगर आप डिवाइड करो तो 12 5 60 और 12 से 12 बन 5/12 आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ये मैक्सिमम लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन लंबा है, तो मैक्सिमम लोग इसे छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको सॉल्व कर ही डालना है कैसे, तो वो उसके लिए बहुत परफेक्ट है। तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, 2 और क्वेश्चन है जो कि मैं बाद में लाऊंगा, तो आप लोग इसे नोट कर लें, मैं देखूंगा बाद में, तो लिख लीजिए।